ताला ने इतने फ़ज़ाइल दिए हैं कि एक फ़ज़ाइल का मौजज़न समंदर है ज़ात अली, कि इस समंदर में जितनी भी गोता साजी की जाए, गोता ज़नी की जाए, उतने ही फ़ज़ाइल व कमालात के कीमती मोती हासिल होंगे। खलील बिन अहमद फ़राहिदी एक बहुत बड़े आलिम गुज़रे हैं अहले सुन्नत के। किसी ने उससे पूछा मौला अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल के बारे में। उसने एक अजीब जुमला कहा। उसने कहा कैफ़ आसिफ़ु रजुलन, उस आदमी की मैं क्या फ़ज़ाइल बयान करूँ, मैं क्या सिफ़ात बयान करूँ, क्या कमालात बयान करूँ। कातमा आदी है फ़ज़ाइलहु हसदन, कि जिसके दुश्मनों ने हसद की वजह से उसके फ़ज़ाइल छुपाए हैं। वहिब्बाहु खौफा, और उसके मुहिब्बीन ने खौफ की वजह से फ़ज़ाइल छुपाए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मलअल मा बैनल कतमैन मलअल खाफिकैन, अगरचे दुश्मनों ने हसद की वजह से फ़ज़ाइल छुपाए, दोस्तों ने दुश्मनों के खौफ से फ़ज़ाइल छुपाए, और फैक्ट्रियां लगाई गईं दूसरों के फ़ज़ाइल को घड़ने के लिए, और जो फ़ज़ाइल अहल बैत के थे वहाँ से उनको अलहदा करके वो दूसरों के साथ मंसूब किया गया। किताबें लिखी गईं, अली के फ़ज़ाइल और औलाद अली के फ़ज़ाइल का बयान करने पर पाबंदी लगाई गई। लेकिन इसके बावजूद भी ये मौजज़े से कम नहीं है कि आज देखो जिनके फ़ज़ाइल के लिए एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया गया उनके फ़ज़ाइल मिलने को नहीं आते, जिनके फ़ज़ाइल पर पाबंदियां लगाई गईं उनके ख़त्म होने को नहीं आते। इब्न अब्बास से रिवायत है अहले सुन्नत की किताब से कि पैगम्बर ख़ातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लौ अन्नल अशजारा अक़लामुन, अगर ये दुनिया के तमाम दरख्त कलम बन जाएं, वल बहर मिदादुन, या समंदर रोशनाई बन जाएं, वल जिन्ना हिसाबुन, और जिन्नात हिसाब करने वाले हों, वल इंसा कुत्ताबुन, और तमाम इंसान लिखने वाले हों, मा आहसु फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब को अल्लाह ने इतने फ़ज़ाइल अता फ़रमाए हैं कि उनको शुमार भी नहीं कर सकते। अहले सुन्नत के मोतबर आलिम बेहकी उसने लिखा है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अरादा अन यंजुरा आदम फ़ी इल्मिही, जो चाहता है, मैं आदम के ज़माने में तो नहीं था, मैं होता तो आदम के इल्म को देखता, जो आदम को इस वक्त इल्म में देखना चाहता है, व इब्राहीम व नूहन फ़ी हिल्म ही, और नूह को अपने हिल्म में देखना चाहता है, व इब्राहीम फ़ी खुल्लत ही, इब्राहीम जो खलीलुल्लाह था उसको खुल्लत में देखना चाहता है, उस वक्त तो मौजूद नहीं था, अब देखना चाहता है, व मूसा फ़ी हैबत ही, मूसा को शुजात में देखना चाहता है कि मूसा कितना शुजा था, व ईसा फ़ी ज़ुहद ही, ईसा को उसके ज़ुहद तक़वा में देखना चाहता है, उस वक्त तो नहीं था, आज देखे। आप फरमाते हैं फल यंजुर इला अली इब्न अबी तालिब, एक अली इब्न अबी तालिब की सीरत को देख ले, तुझे आदम का इल्म भी मिल जाएगा, नूह का हिल्म भी मिल जाएगा, मूसा की शुजात भी नज़र आ जाएगी, ईसा का ज़ुहद भी नज़र आ जाएगा, इब्राहीम की खुल्लत भी नज़र आ जाएगी। तमाम अंबिया के सिफ़ातों कमालात के मजमूए को अली कहते हैं। या अली, लोग कहते हैं कि ये शिया अली के साथ मोहब्बत करते हैं तो हद से ज़्यादा करते हैं, ये बढ़ाते हैं मौला को। मैं कहता हूँ कि ये हम पर इल्ज़ाम है
हमारा कलमा गवाह है, हमारा कलमा गवाह है, हम बढ़ाते नहीं हैं। हम क्या कहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हम अल्लाह के सिवा किसी और को माबूद नहीं समझते, अल्लाह नहीं समझते। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मानते हैं, अल्लाह नहीं मानते। अली वलीउल्लाह, अली को अल्लाह का वली मानते हैं, अल्लाह नहीं मानते। वसी रसूलिल्लाह, रसूल का वसी मानते हैं, नबी नहीं मानते। फिर क्या मानते हैं? वह खलीफा तो बिला फसल, हम तो अली को बिला फसल खलीफा मानते हैं। कौन कहता है कि हम हद से बढ़ाते हैं? जो हदूद अल्लाह ने मुअय्यन की हैं, हम उन्हीं हदूद के ज़रिए कलमा पढ़ते हैं। इसीलिए चूँकि लोग हम पर इल्ज़ाम तराशियाँ करते थे, मासूमीन ने फरमाया, आए हमारे मानने वालों, अपने कलमे के ज़रिए अपने अक़ीदा का इजहार करो, ताकि किसी को तुम पर हमला करने का मौका भी ना मिले। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, बावाज़े बुलंद सलवा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। लेकिन अफसोस की बात है, अफसोस की बात है, मैं अहले सुन्नत भाइयों से कहा करता हूँ कि जाहिल हर मसलक में है। अहले सुन्नत में भी हैं, अहले तशय्युअ में भी हैं, लेकिन हम हक़ के तरफदार हैं। हम उनके मानने वाले हैं जो कि नबी के इल्म के वारिस हैं, नबी के हिल्म के वारिस हैं, जो कि नबी के अखलाक के वारिस हैं, उसकी सीरत के वारिस हैं। हम उनके दरवाज़े के भीख मांगने वाले हैं। हम लिहाजा जब भी मुताला करते हैं, हम किसी के जहलों को नहीं देखते, हम उनके लिटरेचर का मुताला करते हैं, हम उनकी किताबों का मुताला करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है, तुम हमारे जहलों का मुताला करते हो। आओ, मैं तुम्हें दावत देता हूँ, तुम भी हमारे लिटरेचर का मुताला करो। जहल तुम्हारे यहाँ भी हैं, हमारे यहाँ भी हैं। जहलों के फतवे हम पर न लगाओ। या अली, जहलों की इस्लाह की ज़रूरत है। तुम भी कहते हो कि हम इस्लाह कर रहे हैं उनकी, हम भी कहते हैं कि हम अपने जहलों की इस्लाह कर रहे हैं। लेकिन जब देखना हो किसी को, उनके लिटरेचर को, उनकी किताबों को देखो, उनकी किताबों में अक़ायद क्या हैं, उनकी किताबों में अखलाकियात क्या हैं, उनकी किताबों में आमाल क्या हैं, ये सब कुछ किताबों में देखो कि ये मसला कि क्या कहता है। अगर तुम इंसाफ से मुताला करो, इंसाफ से मुताला करो, तो यकीनन तुम्हें बरमला कहना पड़ेगा। अगर हकीकी इस्लाम मिलता है तो अहल बैत के दरवाजे से मिलता है। लेकिन हम खुद कहते हैं कि जो मौला अमी अलैहिस्सलाम हो, या अम्बिया में से कोई नबी हो, या औलाद अली में से कोई इमाम हो, किसी को भी अगर हद से बढ़ाएगा तो वो शिया नहीं रहेगा। हम इस बात को मानते हैं, हमारा अकीदा है। अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक करने वाला, अल्लाह की सिफ़ात में किसी को शरीक करने वाला, अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक करने वाला, अल्लाह के अफ़आल में किसी को शरीक करने वाला, वो गाली तो हो सकता है पर शिया नहीं हो सकता। अली को अल्लाह कहने वाला, अली को रब कहने वाला नुसैरी हो सकता है, शिया नहीं हो सकता। जो ये कहता है कि हमारे यहाँ ये भी अकीदा आजकल बना हुआ है कुछ लोगों के यहाँ, जहलों के यहाँ, जो ये कहता है अल्लाह ने इस कायनात को बना दिया, अल्लाह ने मोहम्मद वाले मोहम्मद को बनाया, मोहम्मद वाले मोहम्मद को बनाकर कायनात को उनके हवाले कर दिया, अब मोहम्मद वाले मोहम्मद कायनात के निज़ाम को चला रहे हैं। नहीं, यह अकीदा तफवीज़ है। इनके माने, इस अकीदे के मानने वालों को मुफव्वज़ा कहते हैं। मुफव्वज़ा के बारे में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुफव्वज़ा मुशरिक हैं। जिनके बारे में इमाम फरमाए कि मुशरिक है, शिया कैसे हो सकता है। ये कुछ लोग ऐसे भी हैं जो MI6 ने उनको पैसे देकर हम में दाखिल किया है, इधर से भी कमाओ, हम भी देंगे, तकरीरें भी तैयार करके देते हैं,
तुम जाओ, तुम गुलूब करो, तुम ताक़ीद तफवीज़ का कैल करो, उनके नौजवानों को ख़राब करो, तुम उनके स्टेज पर मेंबर पर जाकर शिक करो, हम वही क्लिप बनाकर पेश करेंगे। और उनका मद्देनज़र किस बात को रखते हैं? उनका मतबा नज़र ये है कि किसी न किसी तरीक़े से कब से कोशिश कर रहे हैं, उनके आबा व अजदाद कोशिश करते चले आ रहे हैं कि कौम तशय्युअ को अक़लियत करार दिया जाए, जिस तरह मिर्ज़ाइयों को अक़लियत करार दिया गया। लेकिन जब भी ऐसा हमला करने लगते हैं उस वक्त तो उलमाए किराम अपनी किताबें उठाकर पहुंच जाते हैं। कुर्बानियाँ तो वो बेचारे दे रहे हैं। अच्छा ये बताओ, अली के मानने वाले हैं, कभी ये भी पढ़ा है कि अली का अक़ीदा तौहीद क्या था? मौला अली अलैहिस्सलाम का अक़ीदा तौहीद क्या था? इजमाली तौर पर तो ये बयान करूँगा कि नहजुल बलागा उठाकर देखो, नहजुल बलागा खुतबात देखो, मौला का पसंदीदा मौजू था तौहीद। अली ने तकवे के बारे में गुफ्तगू की, पहले तौहीद का जिक्र किया। अली ने किसी मौजू पर गुफ्तगू की, पहले तौहीद का जिक्र किया, तौहीद परवरदिगार का जिक्र किया, उसके बाद नबी की रिसालत का जिक्र किया, नबूवत का जिक्र किया, उसके बाद अपने मौजू पर आए। अली को ये मौजू इतना प्यारा था, इतना प्यारा था, अली जिस महफिल में बैठे, जहाँ बैठे, अक़ीदा तौहीद बयान किया। मकाम हाज़रीन पर, जंग सफ़ीन से वापसी पर सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जंग सफ़ीन से वापसी पर मकाम हाज़रीन पर पहुँचे। एक रिवायत है कि वो मकाम का नाम हाज़रीन है, दूसरी रिवायत है कि हाज़रीन कहा गया है कि वहाँ सब लश्कर जमाता हाजिर थे। वल्लाहु आलम। वहाँ अपने बेटे को एक लंबा वसीयतनामा लिखा, वसीयत की अपने बेटे को। उस वसीयतनामे में एक जुज़ अक़ीदा तौहीद का भी था। क्या बयान फरमाया? वालम या बुनैया, ऐ मेरा बेटा हसन तू जान ले, ऐ मेरा बेटा हसन तू जान ले, लौ काना लिरब्बिका शरीकन फ़अततका रुसुलु, अगर तेरे रब का कोई शरीक होता तो उसकी तरफ से भी रसूल आते। अगर तेरे रब का कोई शरीक होता, ये नहीं फरमाया कि तेरे अल्लाह का कोई शरीक होता। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। फरमाया अगर तेरे रब का कोई शरीक होता, तेरे रब का कोई शरीक होता, क्योंकि मौला को पता था आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मौला के ज़माने में भी थे, जो अली को रब कहते थे। आने वाले दौर में भी लोग कहेंगे कि अली रब है। इसीलिए मौला ने यह अकीदा तालीम किया अपने बेटे को। वालम या बुनैया, नहजुल बलागा में है, वालम या बुनैया, ऐ मेरा बेटा तू जान ले, लौ कान लिरब्बिका शरीकुन, अगर तेरे रब का कोई शरीक होता, तेरे परवरदिगार का कोई शरीक होता, लअततका रुसुलुक, तो उसकी तरफ रुसुलु, तो उसके भी रसूल तेरी तरफ आते। वला रअयता आसार मुल्क ही व सुल्तान ही, तो उसकी भी सल्तनत के आसार देखता, उसकी भी कायनात देखता, उस रब की भी हैं। यानी एक रब की तरफ से 1,24,000 नबी आए, किताबें नाजिल हुई, और एक की तरफ से तो सब कुछ आया, दूसरे की तरफ से ना कोई नबी आया ना कोई किताबें आईं। इस बात की दलील है कि अल्लाह एक है, रब एक है। अगर कोई दूसरा होता उसकी तरफ से भी नबी आते और किताबें आती। यहाँ मौला ने तौहीद ज़ाती बयान फरमाई, तौहीद ज़ाती कि अल्लाह की ज़ात में कोई शरीक नहीं है। वला राइता आसार मुल्की व सुल्तान ही, उसकी कायनात के भी आसार देखता,
उसकी बादशाहत के आसार देखता। ये आसमान, ये ज़मीन, ये दरिया, ये दरख्त, ये चरंद परंद, सारा निज़ाम, ये तो एक खुदा वहदहू ला शरीक का निज़ाम है। कोई और निज़ाम है तो दिखाओ। सिर्फ एक कायनात का निज़ाम चलना और दूसरे इसके मुकाबले में किसी निज़ाम का ना होना, इस बात की दलील है कि वो वाहिद व यकता है, उसकी ज़ात में कोई शरीक नहीं है। वल अरफ़्ता फ़अलहु व सिफ़ातहु, और यहाँ मौला ने तौहीद अफ़ाली और तौहीद सिफ़ाती बयान फरमाई। और चंद जुमलों में मौला ने तौहीद का ऐसा तारुफ कराया जिस तरह मार्फत कराने का हक़ है। वला अरफ़्ता फ़अलहु व सिफ़ातहु, अगर कोई और खुदा होता, कोई और रब होता, उसके अफ़आल व सिफ़ात से भी तू वाकिफ़ होता, उसके अफ़आल व सिफ़ात से भी तो वाकिफ़ होता। ये सारी सिफ़ात तो उसी की हैं। मोहयी वही है, मुमीत वही है, हुवल्लज़ी युहयी व युमीत, वो वही है जो ज़िंदा भी करता है, मारता भी है। हुवर रज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, वो है जो कि तमाम लोगों को रिज़्क़ देने वाला वही है। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिसको चाहे बेटियाँ दे दे, जिसको चाहे बेटे दे दे। और युज़व्विजुहुम ज़ुकरानम व इनासा, या चाहे तो किसी को बेटे बेटे मिला कर दे दे और चाहे तो किसी को अकीम रखे, औलादें देने वाला भी वही है। अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआओ यक्शिफ़ुस्सू आइलाहुम अल्लाह, अगर कोई परेशान हाल परेशानी के आलम में फरियाद करता है, पुकारता है, उसकी फरियाद को सुनने वाला भी वही है, उसकी मुश्किल कुशाई करने वाला भी वही है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। वाइज़ा मरीज़ तो हो वही यशफीन, जब मैं बीमार होता हूँ मुझे शिफा देता है, यानी शिफा देने वाला भी वही है, शिफा देने वाला भी वही है। व अनज़ल मिनस समाए मान, अनज़ल मिनस समाए मान, आसमान से पानी बरसाने वाला, बारिश बरसाने वाला भी वही है। ये सारे काम तो उस वहदहू ला शरीक हैं। नहनु कसमना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में सबकी रोज़ी तकसीम करने वाला भी अली है, अल्लाह है। तो ये सब के सब काम तो सब अल्लाह के हैं और अली के सदक़े में हैं, औलाद अली के सदक़े में हैं। ये सारे काम तो अल्लाह करता है। जब सारे काम अल्लाह करता है तो बताओ कोई और भी ये काम कर सकता है? अगर कोई और ये काम कर सकता है तो यकीनी बात है कोई और होगा। जब कोई किसी के ऐसे अफ़आल नहीं हैं तो समझ जाओ कि सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक है, अल्लाह का कोई अफ़आल में शरीक भी नहीं है, अल्लाह के कामों में शरीक भी कोई नहीं, अल्लाह की सिफ़ात में कोई शरीक नहीं। वला अरफ़्ता फ़अलहु व सिफ़ातहु, उसकी सिफ़ात में कोई शरीक नहीं। उसकी ज़िंदगी है तो ज़ाती ज़िंदगी, किसी की अताशुदा नहीं है। उसका इल्म है तो उसका इल्म ज़ाती है। अगर बोलता है तो बग़ैर ज़ुबान के बोलता है, जहाँ से चाहे कलाम पैदा करे, दरख्त से चाहे दीवार से चाहे जहाँ से चाहे कलाम पैदा कर सकता है। वो बग़ैर कानों के सुनता है और वो सुनने के लिए कानों का मोहताज नहीं है, बोलने के लिए ज़बान का मोहताज नहीं है, देखने के लिए आँखों का मोहताज नहीं है। और वो कादिर है तो उसकी कुदरत ज़ाती है। ये सारी सिफ़ात भी उसकी ज़ाती हैं। बंदों की जितनी सिफ़ात हैं, चाहे अंबिया की सिफ़ात हैं, चाहे इम्मा की सिफ़ात हैं, ये अल्लाह की अता करता है। अल्लाह की सिफ़ात में भी कोई शरीक नहीं है। अगर कोई एक सिफ़त में भी अल्लाह के साथ शरीक करेगा तो वो मुशरिक हो जाएगा, क्योंकि एक सिफ़त में शरीक करने वाला बाकी सिफ़ात भी माननी पड़ेंगी। समझ आती पे मेरी गाल? अपने चुप करके भाव नाराज़ थी गए तो हमें तवज्जो ना सुन दे पे। सलवात बर मोहम्मद वाले। वला अरफ़्ता फ़अलहु व सिफ़ातहु, इसके बाद बयान फरमाई तौहीद इबादती, वलाकिन्नहु इलाहुम वाहिद, लेकिन वो वहदहू ला शरीक माबूद है, उसके अलावा कोई और माबूद नहीं है, उसके अलावा कोई और सजदा के लायक नहीं है, उसके अलावा कोई और ऐसा नहीं जिससे दुआ मांगी जाए। हाँ, उसकी बारगाह में दुआ मांगो, मोहम्मद वाले मोहम्मद के वसीले से दुआ मांगो, अल्लाह तुम्हारी दुआओं को रद्द नहीं करेगा।
ला तुज़ादु फ़ी हुक्मिही अहदुन कुफ़ी मुल्क ही आहदुन, उसकी ममलकत में कोई उसका साझी शरीक नहीं है। आसमान के बनाने में कोई उसका हिस्सेदार नहीं है। इस ज़मीन के बनाने में, कायनात का निज़ाम बनाने में कोई उसका साझी हिस्सेदार नहीं है, न किसी से मशवरा लेने का मोहताज है। वो वहदहु ला शरीक है, अव्वलुन बिला अव्वलिया आखिरुन बिला निहाया। ऐसा अव्वल है जिसकी इब्तदा नहीं, ऐसा अव्वल है जिसकी इब्तदा नहीं, अव्वलुन बिला अव्वलिया आखिरुन बिला निहाया। ऐसा आखिर है जिसकी इंतहा नहीं। किसने पूछा मौला से, मौला मता काना रब्बुका रब्बुना, हमारा परवरदिगार कब से है? फरमाया तू ये बता दे कब न था, फिर मैं बताऊंगा कब से है। पहले ये बता कब न था, मैं बताऊंगा कि कब से है। फिर फरमाते हैं अव्वल बिला अव्वलिया, ऐसा अव्वल है जिसकी इब्तदा नहीं, व आखिर बिला निहाया, ऐसा आखिर है जिसकी इंतहा नहीं है। हमारा अकीदा तो ये है जो अली का अकीदा है, जो औलाद अली का अकीदा है। आओ बहुत बड़े मुवाहिद बनते हो, बहुत बड़े मुवाहिद बनते हो, अपनी किताबें भी उठा लाओ, अपने अकीदे हमारे अकीदों के साथ मिलाओ। जिस तरह का अकीदा नहजुल बलागा से मिलेगा, अली और औलाद अली के दरवाज़े से मिलेगा, ऐसा अकीदा तौहीद तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। हम अली को कैसे मानते हैं? हमारी जुर्रत क्या है कि हम अली को कैसे पहचान सकते हैं? क्योंकि सरकार ख़ातम मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया, या अली मा अरफ़ल्लाहु तआला इल्ला आना व अंता। जिस तरह अल्लाह की मार्फत तुझे और मुझे है, किसी को नहीं है। मा अरफ़नी इल्लल्लाह व अंता, मेरी मार्फत मुझे जिस तरह अल्लाह ने पहचाना है और तुझने पहचाना है, किसी ने नहीं पहचाना। मा अरफ़का इल्लल्लाह व आना, ऐ अली सिवाय अल्लाह के और मुझे तेरे कोई नहीं पहचान सकता। जब पैगंबर ने फरमाया कि सिवाय अल्लाह के और सिवाय मेरे कोई नहीं पहचान सकता, तो कोई मई का लाल कैसे कह सकता है कि मैं पहचानता हूँ अली को? एक दफ़ा हज़रत सुलेमान पैगंबर ख़ातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी से उठे, बल्कि हज़रत अबू ज़र उठे, आगे हज़रत सुलेमान मिल गए। हाँ सुलेमान कहाँ से आ रहे हो? मैं ख़ातमुल मुरसलीन के पास बैठा था, वहाँ से आ रहा हूँ। इस वक्त आपके पास कौन बैठा था? अबू ज़र कहते मैं नहीं पहचानता, पता नहीं कौन, कोई बैठा तो था मगर कौन बैठा था। सलमान आ गया, आगे देखा तो अली बैठे थे। आकर कहता है कि या रसूल अल्लाह, आप फरमाते हैं अबू ज़र जैसा सच्चा इस आसमान के नीचे और ज़मीन पर कोई नहीं है। आज अबू ज़र ने झूठ बोला। कैसे? मैंने कहा कि कौन बैठा था, मैंने पूछा रसूल के पास, उसने कहा मैं नहीं पहचानता कि कौन बैठा था। आया तो अली बैठा था। क्या अबू ज़र अली को नहीं जानता था? आपने फरमाया बुलाओ अबू ज़र को। अबू ज़र आ गया। हाँ अबू ज़र तो अली को नहीं पहचानता था, सलमान ने तुझसे पूछा। हाथ जोड़ कर कहते मौला आपने ख़ुद फरमाया है कि या अली मा अरफ़का इल्लल्लाह व आना, अली तुझे अल्लाह के बगैर और मेरे बगैर कोई नहीं पहचान सकता। जब आपने ख़ुद फरमा दिया कि अली को या अल्लाह जानता है या मोहम्मद जानता है, तो मैं अबू ज़र कैसे जानता हूँ कि अली की शान का मालिक है। हमने अली को माना किसके कहने पर? रसूल के कहने पर। हमने कलमा पढ़ा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उन्हें में अल्लाह की मार्फत कराई, हमने उसी तरह माना। जिस तरह उसने दीन हक़ बयान किया, हमने वही दीन माना। उसने हमें बयान किया कि ये कुरान है, ज़ुबान एक थी, हमने इकरार किया ये कुरान है। ने कहा ये हदीस है, ज़ुबान वही थी, हमने कहा ये हदीस है। आपने फरमाया ये हदीस कुदसी है, तो हमने उसको मान लिया हदीस कुदसी है। आपने फरमाया जन्नत और जहन्नम भी है, हमने मान लिया, हमने देखा नहीं, जन्नत और जहन्नम भी है। आपने फरमाया कब्र में मुनकर नकीर भी आने हैं, सवाल भी होना है, हमने इस बात का इकरार किया कि सवाल होना है। और जो कुछ पैगम्बर फरमाते गए हम उस बात को मानते गए।
लिहाजा अली का तारुफ जिस तरह पैगंबर ने कराया है हम भी उसी तरह मानते हैं। अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते। जब पैगंबर हमें बता दें कि अली की शान क्या है तो फिर अली मोहताज है कि हम खुद उसकी शान घर कर बयान करें, जिसके फ़ज़ाइल का हिसाब शुमार नहीं। तो पैगंबर ख़ातम ने हमें तारुफ कराया जब फरमाया आना वाइलु मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक नूर से हैं। जब पैगंबर ख़ातम ने ये फरमाया हमने पैगंबर के कहने पर इस बात का इकरार किया कि सिवाय नबूवत और रिसालत के अली रसूल का हम मर्तबा है। और जब पैगंबर ख़ातम ने फरमाया बारज़ल ईमान कुल्लु इलल कुफ्र कुल्ले, ये सारे का सारा ईमान सारे के सारे कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है, तो हमने अली को कुल्ले ईमान मान लिया। या अली। जब पैगंबर ने फरमाया अल कुरान माली वाली माल कुरान, कुरान अली के साथ है अली कुरान के साथ है, तो हमने अली को वारिस से कुरान मान लिया। जब पैगंबर ने फरमाया अल हक़ माली व अली माल हक़, हक़ अली के साथ है अली हक़ के साथ है, तो हमने अली को हक़ का पेशवा मान लिया। अपनी मर्जी से कुछ नहीं मान, रसूल बताते गए हम मानते गए, रसूल बताते गए हम मानते गए। और पैगंबर ने फरमाया या अली अंत मिन्नी मन बिमा अंत मिन्नी बे मंजिलत मूसा बे मंजिलत हारून में मूसा इल्ला ला नबिय्या बादी। ऐ अली तेरे मकाम इस तरह है मेरे नज़दीक जिस तरह की निस्बत थी हारून को मूसा के साथ, मगर ये कि हारून नबी था, मेरे बाद नबी नहीं आना, तू कार रिसालत में शरीक है। हमने उस वक्त से मान लिया कि अली रसूल के कार रिसालत में शरीक है। और पैगंबर ने फरमाया आना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शायर हूँ, अली दरवाज़ा है। हमने ख़तीब मिंबर सलूनी मान लिया अली को। जब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अली ला युहिब्बुका इल्ला मोमिन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफ़िक़, हमने अली को कसीमुन नार वल जन्नह मान लिया। जब पैगंबर इस्लाम ने फरमाया ज़रबतु अलीयिन यौमल खंदक़ अफ़ज़ल मिन इबादति सकलैन, जब आपने ये फरमाया हमने अली को रसूल का मददगार मान लिया। जब मैदान मुबाला में अनफुसना के मिस्दाक बनाकर अली को रसूल मैदान मुबाला में ले गए, हमने नफ्स रसूल मान लिया। जब खुम्मे गदीर पर बलानू का मिंबर बनाकर अली को उठाकर बाजू पकड़ कर अली को बुलंद करके ऐलान फरमाया मन कुंत मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला, हमने खलीफा बिला फसल मान लिया। या अली हम तो अली को इस तरह मानते हैं जिस तरह के में पैगंबर ने तारुफ कराया। पैगंबर के तारुफ के बगैर अपनी मर्जी से हम मानते भी नहीं, ना हमारी जुर्रत है। खुद मौला फरमाते हैं हलक फ़िया रजुलान, मेरे बारे में दो किस्म के लोग हलाक होंगे। फला ज़म्बुल्ली, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं हो। मुहिब्बु गाल मुबग़िज़ु क़ाल, मोहब्बत में हद से बढ़ जाने वाला और मेरी शान में कोताही करने वाला, ये दो किस्म के लोग हलाक हो। हम ना मोहब्बत में हद से बढ़ जाने वाले हैं कि गाली बनकर लानती बन जाएं, और ना हम अली से दुश्मनी रखने वाले हैं कि मुक़स्सिर बन जाएं और लानती बन जाएं। हम न मुक़स्सिर हैं न गाली हैं, बल्कि मुक़स्सिर कहते किसको हैं। लेकिन आज अफसोस से कहना पड़ता है हमारे ही मिंबरों पर कुछ पेट परस्त लोग अपनी दुनिया कमाने के लिए लोगों के अकीदे बर्बाद कर रहे हैं, उनकी दौलत को बर्बाद कर रहे हैं। और वो क्या कहते हैं उलमाए हक़ का, जो कि सही दीन पेश कर रहे हैं, मोहम्मद वाले मोहम्मद का बताया हुआ सही कुरान पेश कर रहे हैं, उनको मुक़स्सिर के नाम से याद करके उन पर लानते करवा रहे हैं। उनसे पूछो कि वही जिन उलमा ने कैद खाने में बैठ कर किताबें लिखी, कैद बंद की सऊबतें बर्दाश्त की, उन्होंने जामे शहादत नोश किए, दीन मोहम्मद वाले मोहम्मद तुम तक पहुँचाया, तकलीफ़ें बर्दाश्त की, सब कुछ जहलों की जहालत का मुकाबला किया, ये दीन मोहम्मद तुम तक पहुँचा। आज वही मुक़स्सिर हैं। ज़रा मुक़स्सिर की तारीफ़ तो बताओ कि मुक़स्सिर कहते किसे हैं, पता ही नहीं।
मुकस्सिर उसको कहते हैं जो अली को हक का इमाम नहीं मानता। हुण सवाल उन्हें ते करो यो हैं सही उलमा अली को हक दा इमाम मनेंदे या नहीं मनेंदे? मुकस्सिर उसको कहते हैं जो अली को हक का इमाम नहीं मानता, तो वो मुकस्सिर है। इनको मुकस्सिर की तारीफ़ का पता भी नहीं। मैं कहता हूँ खौफ खुदा करो, उलमा तुम्हारे मोहसिन हैं। आज अगर वाक़या करबला पढ़ रहे हो तो कहाँ से लाए हो? वाक़या करबला पढ़कर तुम ये अपनी दुनिया संवार रहे हो, तुमने जो कुछ भी कर रहे हो, ये कहाँ से लाए हो वाक़यात? ये उलमा ने किताबों में लिखे, उलमा ने पढ़े, तुमने सुने। ये अली के फ़ज़ाइल पढ़ रहे हो, अली और औलाद अली के कहाँ से लाए हो? ये उलमा ने तुम तक पहुँचाए हैं। ये सब कुछ तो उलमा ने पहुँचाया है। नमाज पढ़ते हो, वही नमाज भी उलमा ने पहुँचाई है। और विरासत का मसला आ जाए अगर कहीं कि विरासत का मसला है, फिर उलमा के पास दौड़ते हो कि उलमा विरासत का मसला बताएंगे। उलमा को विरासत का इल्म भी है, उलमा को नमाज के दूसरे मसाइल का इल्म भी है, और बाकी तमाम मसाइल का इल्म है। अगर पता नहीं तो उलमा को अकायद का पता नहीं है। सियाना वो है जरा अंगूठे टेक के अपनी तारीख ही डायरी तो नहीं लिख सकता। सियाना वो है जरा मौला अली दे रोज़े तले बह के इल्म हासिल कीते, नजफ अशरफ दे विच मासूमा कौम दे रोज़े दी छां दे तले वो इल्म हासिल कीते। ओ है माअज़ल्लाह मुकस्सिर ते मोमिन ए है जे को कलमा नहीं आता सीधा अगर सुनो चाह, मैं गारंटी से कहता हूँ इनसे कलमा सुनकर देख लो, अगर सही एराब मखारिज के साथ ये कलमा सुना कर दें, मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो बहरहाल मैं कहता हूँ उलमा मोहसिन हैं, मोहसिन के एहसान का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। इनकी तौहीन और तज़लील करके कौम को कमज़ोर मत करो। इस लिहाज से कौम कमज़ोर हो रही है, कौम कमज़ोर हो रही है। तुम जहालत बखेरते हो, उलमा जवाब देते देते थक गए। तो बहरहाल ये दीन जिसका खर्च हुआ उसको पता है कि ये दीन क्या है, इस दीन पर कितना